कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काट से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। एक झूठ तुमसे 1000 झूठ बुलवाएं, तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहा, प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार, वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाए, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि एक फलाना काम को करने के लिए अब भी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोस्त से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना और निचोड़े जाना, वह भी अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कवच जानता है कि मीठे होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में ना दो, क्योंकि अगर रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते तो यह दुनिया है, यह तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब तुम्हारा वक्त है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब। हम बोलना नहीं, चुप रहना पसंद करते हैं। आपके मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं यह जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो
क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और 5वां, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करो। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत के साथ देने कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे हो। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाती, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत कार घर और दौलत मांगती है, पर मैंने देखा है कि अधिकतर औरतें सिर्फ इज्जत, प्यार और वक्त ही मांगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पात्र में जल और एक पात्र में मिष्टन भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दे और जल ने मिश्री को अपना लिया तो मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया। परंतु जल को अभिमान कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, परंतु जो इस जल को छक, उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह जल अब वह जल नहीं रहा, यह अब शरबत बन चुका है। इसी तरह हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते जो इस बात से अनुभव करते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। श्री कृष्ण ने हर किसी को हीरा बनाया है, परंतु तू चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जड़ नहीं, किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के द्वार का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है। यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं की, बस जिसका दिल बढ़ता गया तो खुद ही मुझसे दूर होता गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिए, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख के। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासना की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता,
लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। मजबूरी में कोई जुदा नहीं होता, जरूरी नहीं कि वह बेवफा होता है। देखकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में वह आपसे भी ज्यादा रोता है, तो छोड़ दें। कोशिश है इंसान को पहचानने की, यहां जरूरत के हिसाब से बदलते हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। ना किसी से नाराजगी है, ना ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने में आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने में आता है। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है, होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते, और अपनों को मनाते मनाते घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई कम नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया, ऊपर वाले को मुझ पर कितना भरोसा था। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार मारती है।